आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है, चैप्टर 5 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। एक्सरसाइज है 5.3। यदि ए यह दिया हुआ है और आई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, तो इस तरीके की कोई चीज़ आपको दिखानी है। आगे ऐसे तमाम तरीके के सवाल हैं, तो इस सवाल को मैं आपको ज़रा अच्छे से बता दूंगा। इसमें करना यह है कि आपको पहले ए तो दिया हुआ है, ए स्क्वायर निकालना है, फिर ए क्यूब निकालना है। तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले, वो हम यहाँ रखेंगे। ए तो नॉर्मल यहाँ रखेंगे और पी के साथ आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी क्या होगी? ये जो आपका ऑर्डर 3 है, तो आइडेंटिटी अभी मैं लिखूंगा। पहले हम इसको एक काम करते हैं, इसका ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर यानी कि ए इंटू ए, और दोबारा आपको लिखना है ए डॉट ए, यानी कि आप ये लिखेंगे ए स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0 1 0 0 0 1 और पी क्यू आर। यहां पर भी यही लिखेंगे 0 1 0 0 0 1 और पी क्यू आर। चलिए साहब, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, तो 0 0 0 0 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू पी, तो ये पी हो गया। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, तो 0 1 तो 0 हो गया, 1 0 0 हो गया, क्यू इंटू 0 0 हो गया। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अब, हाँ 0। इस रो को इस कॉलम के साथ, तो ये दोनों तो छोड़ ही दीजिए, बीच का ही होगा, 1 इंटू 1 केवल 1 लिख दीजिए यहाँ पे। अब इस रो को इस कॉलम के साथ, तो ये दोनों तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि ये 0 0 मल्टीप्लिकेशन है। 1 से पी का देखिए क्या आता है, पी आएगा। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, तो ऊपर वाले तो छोड़ ही दीजिए, 1 इंटू क्यू, क्यू आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पर 0 0 1, ये 0 1 0, तो ये दोनों तो छोड़ ही दीजिए, ये आर आ जाएगा यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट वाला है ये रो इसके साथ, तो पी क्यू आर, तो ये तो 0 हो गया, केवल आर और पी आएगा। फिर पी क्यू आर इसके साथ, तो जो भी 0 वाला आइटम है क्यू तो हटा दीजिए, ये पी आ जाएगा और ये आपका आर क्यू आ जाएगा, पी प्लस आर क्यू। फिर इसको आप इसके साथ करेंगे तो P तो 0 हो गया, Q इंटू 1 क्यू प्लस R इंटू आर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हुआ, ए स्क्वायर आया है। अभी काम पूरा बना नहीं है। अब इसको, ये जो ए स्क्वायर आया है, इसको हम डायरेक्टली यहां रखेंगे और ए क्यूब, इसको डायरेक्टली रख के देखते हैं कि ए क्यूब के बराबर आता है कि नहीं आता है। ओके, तो पहले हम ए क्यूब निकालेंगे। इसका मतलब क्या है कि इसको हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 0 1 0 0 0 1 और पी क्यू आर। तो जो ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मैं इसका डायरेक्ट आपको बता देता हूं क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा इसमें। तो हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, इस रो को इस कॉलम के साथ, ये तीनों वैल्यू आएगी। फिर ये रो इन तीनों कॉलम के साथ, फिर ये रो इस 3 कॉलम के साथ, जो कि अभी हमने ये निकाला। ठीक है जी, ये फाइनल मैं आपको लिख दे रहा हूं। जो फाइनल वैल्यू आएगी ए क्यूब, वो ये आएगी। कौन सी वैल्यू आ रही है? ये पी आर पी क्यू आर पी पी प्लस आर क्यू प्लस आर स्क्वायर, पी क्यू प्लस आर स्क्वायर पी और आर क्यू प्लस आर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्यू और पी प्लस 2 आर क्यू और आर क्यू। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसमें रखते हैं इसको, तो P इंटू आई, अब आइडेंटिटी देखिए, मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूं। आइडेंटिटी इसकी क्या होगी? आइडेंटिटी मतलब जो इसका डायगोनल होगा वो 1 1 होगा, बाकी 0 होगा। तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आपकी आइडेंटिटी हो गई P इंटू आई प्लस Q इंटू ए क्या है आपके पास? ये है 0 1 0 0 0 1 और पी क्यू आर, और फिर आपका R इंटू ए स्क्वायर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ लिखेंगे। अब देखिए इसको करते हैं तो क्या आएगा, जहां 1 1 है वहां केवल पी कर दीजिए, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे बाकी तो 0 हो जाएगा। तो आप इसको पी करिए, 0 पी 0 और 0 0 पी, ये आपका पी हो गया। अब क्यू क्या करेंगे, जहां 0 है वहां तो हटा दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, बाकी यह क्यू इंटू 1, ये तो 0 0 जहां है वहां तो रख ही देते। क्यू इंटू 1 क्यू, ये आपका 0 0 क्यू इंटू 1 क्यू। अब ये पी क्यू क्यू और आर इंटू क्यू प्लस ये पूरा आइटम यहां लिख देंगे हम यहां पर। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों को जोड़ता हूं।
अब हम जोड़ेंगे तो डायरेक्ट जोड़ रहा हूं, ये p है प्लस 0 और तीसरा आइटम यहां से उठा रहे हैं, ठीक है जी, ये वाला प्लस ये जो आइटम है यहां से, ये क्योंकि ये a स्क्वायर है और ये r के साथ मल्टीप्लाई होकर आएगा, इसके साथ ये r के साथ मल्टीप्लाई होगा, r के साथ, तो मैं इसको r के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख ही देता हूँ, है ना, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं हम, r से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो क्या क्या आएगा आपका, ये होगा आपका आर पी, क्योंकि हम यहाँ पर r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, ठीक है, ये आपका a स्क्वायर जो आया है, तो a स्क्वायर जो आया है r इंटू ये 0 0 0 और 0 0 p, तो ये आपका, ये तो सारे 0, ये इसको किया तो 0 0 1 0 p 0 0 ही आ गया ये तो, बाकी यहाँ पर हमने क्या किया था 0, ये आपका हो गया 0 0 और यहाँ पर 1 p q r आर पी प्लस आर क्यू और क्यू प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, सबको आर से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ मैं, ये तो 0 था, है ना, ये मैंने चेंज किया जरा, ये आपका आर इंटू पी हो जाएगा, यानी आर इंटू जब 0 हो जाएगा तो ये आपका 0 ही हो जाएगा, ठीक है, आर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका आर आएगा, फिर ये आर पी, ये आपका क्या आएगा आर क्यू और ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर पी और यहां पर आएगा आर पी प्लस आर स्क्वायर क्यू, और तीसरा आइटम यहां लिख रहा हूं आर क्यू प्लस आर क्यू, अब हम ऐड कर रहे हैं p प्लस 0, ये है p है, ये आपका 0 है और ये आपका क्या है 0, p प्लस 0 प्लस 0, ये आइटम हो गया। उसके बाद दूसरा क्या होगा 0 प्लस क्यू प्लस 0, तीसरा क्या होगा 0 प्लस r, नेक्स्ट है 0 प्लस आर पी, 0 प्लस आर पी, फिर p प्लस 0 प्लस आर क्यू, नेक्स्ट है 0 प्लस क्यू प्लस आर स्क्वायर, फिर नेक्स्ट वाला है आपका 0 प्लस पी क्यू प्लस आर स्क्वायर पी, फिर 0 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ये क्या था आर पी प्लस आर स्क्वायर क्यू, आर पी प्लस आर स्क्वायर क्यू, फिर तीसरा है पी प्लस आर क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर क्यू, ठीक है जी। अब ये जो वैल्यू आई है आपकी पी क्यू आर पी, ये 0 0 वाला हटा दीजिए, ये आपका जो आया है पी प्लस क्यू प्लस आर, इसको अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा इसको क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, पी क्यू आर, अब देखिए जो हमने ए क्यूब निकाला था, मैंने आपको कहा था कि हम जो ए क्यूब निकालेंगे उसके बराबर आना चाहिए, ए क्यूब इसके बराबर आना चाहिए, क्या ये इसके बराबर है, ये बिल्कुल पी है, ये आपका क्यू है, ये आपका आर है, ये आर पी हो गया, ये आर क्यू हो गया, ये क्यू प्लस आर स्क्वायर, तो आर पी प्लस आर क्यू प्लस आर स्क्वायर, ये पी क्यू प्लस आर स्क्वायर पी, ये क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू, देखिए क्यू स्क्वायर प्लस आर पी प्लस आर स्क्वायर क्यू, ये हो गया, और ये पी प्लस आर पी, ये क्यू आर हो गया 2QR प्लस आर क्यू, इसके बराबर आ गया, ठीक है जी। अगला जो है इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी शो दैट, आपको ये शो करना है। इससे पहले कि मैं ये करूं आपको बता दूं कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या जब कॉम्प्लेक्स क्यूब देखते हैं हम, तो इसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये होता है 0 के बराबर, और आपका ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के बराबर होगा, ये ध्यान रहेगा। अब हम इसको पहले ऐड कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर ले, इसमें 1 और ओमेगा को ऐड करिए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को, फिर ओमेगा स्क्वायर और 1 को, फिर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को, फिर ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब इसमें ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए, फिर 1 प्लस ओमेगा कर दीजिए, फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कर लीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कर लीजिए, फिर आपका ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 कर लीजिए। ओके, अब आप देखिए कि ये दो तरीके हैं इसको, या तो आप पूरा इसको लिखिए और बाकायदा मल्टीप्लाई कर दीजिए,
इससे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से क्या किया हमने 1 प्लस ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रीचेक करा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा ये क्या हुआ, ये है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया फिर ओमेगा प्लस 1, ये देखिए ये गड़बड़ हो गई ना, ये ओमेगा प्लस 1 आ गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, तो इसमें बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप यहां से उठाइए, देखिए 1 प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा, किसके बराबर होगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसकी जगह आप माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दीजिए, सबसे बढ़िया यही अच्छा तरीका है, क्योंकि हमको पता है ओमेगा क्यूब जो है 1 के बराबर होता है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि हम इसको पूरा नहीं करेंगे, हम इसको एक एक करके मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम पहले इसको तब्दील कर लेंगे। 1 प्लस ओमेगा को हम लिख रहे हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को क्या लिख रहे हैं, क्योंकि तो फिर से बता देता हूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर आपका 0 है तो आपको ये निकालना है, तो 1 को यहां ले जाना पड़ेगा, तो ये -1 के बराबर हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं -1 लिख रहा हूं। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर है, माइनस ओमेगा के बराबर। क्लियर। इसी तरीके से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर है, माइनस ओमेगा के बराबर। 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर है, -1 के बराबर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस ओमेगा के बराबर। और ओमेगा प्लस 1 किसके बराबर है, आई होप ओमेगा है, ओमेगा प्लस 1, ओमेगा प्लस 1 किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करिए आप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, देखिए क्या आता है, ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 और ये ओमेगा इंटू -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा इंटू स्क्वायर है और ये 1 है तो क्यूब हो जाएगा। ये पहली लाइन हो गई। उसके बाद यहां पर आ जाइए, -1 इंटू 1 -1, ये माइनस ओमेगा इंटू माइनस, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 हो गया है। ठीक है जी। ये -1 इंटू 1 -1, ये माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर ये माइनस ओमेगा की पावर 4। ओके। अब इसमें एक चीज बताऊं, जब हम डिटर्मिनेंट वगैरह देखेंगे, अगर 2 रोज आपकी बराबर है तो वैसे भी वो 0 हो जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे। हम करेंगे कैसे, अगर मान लीजिए मैं यहां से ओमेगा कॉमन ले लेता हूं, या फिर एक काम करिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसको यहां पर देखिए मैं इसको ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख रहा हूं, ये किसके बराबर होगा, -1 के बराबर, और माइनस दोनों जगह कर दें तो क्या हो जाएगा, +1 के बराबर। तो ये आपका +1 हो गया, ये आपका 1 हो गया। और ये माइनस ओमेगा क्यूब क्या है, 1 के बराबर, मैंने बताया आपको 1 - 1 कितना हो गया, 0। तो पहला तो आपका 0 आ गया। अब यहां पर आइए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा के बराबर। ये होगा 1 प्लस ओमेगा होता है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, -1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस ओमेगा के बराबर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आपका ओमेगा हो गया। ठीक है जी। और ये जो है W की पावर 4, इसमें W क्यूब, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, W क्यूब तो 1 है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, माइनस ओमेगा, ये आपका 1 है, यहाँ माइनस है आपका, ये माइनस ओमेगा, दूसरा भी 0 हो गया। यहां पर आ जाइए, इसमें भी ऐसे करिए, इसको कैसे करेंगे, -1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस W की पावर 4, W की पावर 4 क्या लिखेंगे, W इंटू W क्यूब 1 होता है, तो माइनस ओमेगा लिख दीजिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आ रहा है यहाँ से, माइनस ओमेगा, माइनस माइनस प्लस ओमेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा, यहाँ पर 0 आ गया। तो ऐसे आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक एक करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इसको यहां तब्दील ना करके आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो भी ऐसे रिजल्ट आएगा। अब नेक्स्ट है, यदि a ये है तो a स्क्वायर बराबर a है, तो आप तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधा और a के बराबर आ जाएगा। ये आप रीचेक कर लीजिए, सामने आपके सोल्यूशन है। अभी अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है। जैसे यहाँ पर देखिए a है, a स्क्वायर बराबर i3 है, इसका मतलब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आइडेंटिटी आना चाहिए, तो कर ही लेते हैं इसको। आपका 4 -1 -4, वैसे बेसिकली ये केवल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। अगर आप लोग ऑलरेडी पहले क्वेश्चन कर चुके हैं तो इसको स्किप कर दीजिए, इस वाले क्वेश्चन को आप आगे बढ़ जाइए।
ये तो मैं केवल सेक ऑफ कंप्लीशन कर रहा हूं, ऐसा ना हो कि ये चीजें छूट जाएं कुछ, वरना ये केवल मल्टीप्लीकेशन है। चलिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 4 16, -1 इंटू 3 -3, -4 इंटू 3 -12। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 इंटू -1, -1 इंटू 0, 0 उसको छोड़ दीजिए, -4 इंटू 1 +4। ओके, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 इंटू -4 16, -1 इंटू -4 +4, -4 इंटू -3 +12। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 4 12, 0 इंटू 3 कितना, 0 छोड़ दीजिए इसको, -4 इंटू 3 -12। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ 3 इंटू -1 -3, 0 0 0 छोड़ दीजिए, -4 इंटू 1 हो गया 3 इंटू -1 -3, 0 इंटू 0 और -4 इंटू -1, तो -4 इंटू -1 +4 हो गया। इस रो को इस कॉलम के साथ तो 3 इंटू 4 -12, 0 तो हटा दीजिए और -4 इंटू -3 कर दीजिए, तो ये आपका +12 हो जाएगा। ओके, 3 इंटू 4 12। अब इस लास्ट रो को इस कॉलम के साथ कर रहे हैं, 4 3 12, -1 इंटू 3 -3, और ये 3 3 9 -9। अब इस रो को इस कॉलम के साथ कर रहे हैं, 3 इंटू -1 -3, ये 0 को हटा दीजिए, -3 इंटू -1 हो जाएगा +3। फिर 3 इंटू -4 -12, -1 इंटू -4 +4, -3 इंटू -3 +3 9। ओके, तो आप देखिए ये कितना हुआ, 16 माइनस ये क्या हुआ, 4 4 16, और ये आपका 3 और 12 16 -15, तो ये हो गया 1। ये आपका 4 -3 1, ये आपका 9 + 4 13, 13 -12 1। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बाकी सारे 0 हो रहे हैं, देख लीजिए, 4 -4 0, 16 -16 0, 12 -12 0, 12 -12 0, 12 -12 0, 3 -3 0। ठीक है जी, क्या आ गया, ये आइडेंटिटी 3 मैट्रिक्स आ गया, I3। अब यहां पर है 24, इसमें यदि ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 तो x निकालना है, ये दिया है तो x निकालना है। तो क्या किया जाए इसको, ये सेम जैसे है तो सेकंड वाला कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, पहले इन दोनों को कर लेते हैं। तो डायरेक्ट कर लूं, 2 इंटू 1 डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, फर्स्ट आपके सामने है, इसको करिएगा। सेकंड कर रहा हूं मैं, 2 इंटू 1 2, फिर 3 इंटू 2 -6, फिर 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 4 12, 5 इंटू 1 5, 7 इंटू 14, 5 इंटू -3 15, 7 4 से 28। क्लियर है जी, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके साथ, लेकिन पहले मैं इसको कर लेता हूँ सॉल्व। 2 - 6 होता है -4, 5 - 14 होता है -9, ये होगा 12 - 6 6, एंड 28 - 15 हो गया आपका 3 1 13। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसके साथ, इसके साथ, -4 6 -9 और x। ये जो है क्योंकि इसके बराबर है ये, तो अच्छा ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, इज इक्वल टू साइन लगा दीजिए, है ना। तो अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, x बराबर 13 हो गया, ये दोनों इक्वल है, x बराबर 13 हो गया। इसमें क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए बाकायदा, क्योंकि ये बहुत आसान हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा नहीं है इसमें, क्योंकि आपका 1 रो 3 कॉलम है, आपका ये 3 रो 3 कॉलम है, 1 क्रॉस 3 आएगा, और जब 1 क्रॉस 3 आ जाएगा आपका, तो ये आपका 3 रो 1 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 1 आएगा, तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, इसलिए आपकी x बराबर -2 आ रही है। ये तो खैर डायरेक्ट 13 आ गया। इसमें भी ऐसी है ना, ये इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कर लेते हैं, इसको प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मल इस तरीके की इक्वेशन नहीं आ रही है, डायरेक्ट आपकी वैल्यू नहीं आ रही है, यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, तो इस तरीके का एक सवाल हमें करना चाहिए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपका मैंने जैसे बताया, पहले रो को पहले कॉलम के साथ, तो ये हो गया 2x, ये हो गया 2x + 4 और +0, छोड़ दीजिए इसको। फिर ये हो गया x
4 इंटू 0 0 छोड़ दीजिए, 1 इंटू 2 +2 कर दीजिए इसको, फिर x इंटू 2 2x, 4 इंटू 2 8, फिर 1 इंटू -4 -4 हो गया। ये किसके, इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले लिख लें 2x + 4, ये x + 2 और ये आपका 2x + 4 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसके साथ, x 4 - 1, 2x + 4 इंटू x, तो x इंटू 2x + 4 प्लस x + 2 इंटू 4 माइनस 2x + 4, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। पहले इसको कर लेते हैं, ये 2x² हो गया प्लस 4x + 4x + 2 माइनस, ये तो पूरा होगा, माइनस पूरा आएगा, -2x - 4, तो बना 2x², 4 4 2 4 4 8 8 2 6 8, ये हो गया 6x, ये आपका -4, तो इसमें 2 क्या आया, 4 2 से 8 है, 8 - 4 कितना हो गया आपका 4, सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या x², ये होगा 3x + 2 बराबर 0, इसको लिख दीजिए x² प्लस, इसको 3x को लिख सकते हैं +x + 2x + 2, इसे x कॉमन लीजिए, x + 1, इसमें 2 कॉमन लीजिए, x + 1 बराबर 0, x + 1 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, x बराबर -1, ये इसका उत्तर है। ओके, ये जो 26 क्वेश्चन है ये बिल्कुल ऐसे ही है, इसको भी वैसे करना है आपको, बिल्कुल सेम इसी तरीके से, ठीक है साहब। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। नेक्स्ट वाला है, इसमें a है i है, आपको प्रूव करना है a² - a + 2i = 0। तो इसको मुझे सोचना पड़ता है इसको बताया जाए कि नहीं बताया जाए, क्योंकि अगर इस तरीके की क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो क्योंकि 2/2 है इसलिए मैं फटाफट बता देता हूँ आपको। ये a है, इसको a² कर लीजिए आप, a × a, यानी कि आपको करना क्या है, 3 - 2 4 - 2, 3 4 - 2 - 2 डायरेक्ट लिखेंगे, 3 × 3 9 -2 × 4 -8, 3 × -2 -6, -2 × -2 -4, ओके। ये हो गया आपका प्लस हो जाएगा ये, फिर 4 3 = 12, -4 × -8, फिर 4 × -2 -8, माइनस प्लस 2 2 4, क्या बना ये -1 नहीं 1 बना, ये बना 1, ये बना 4 - 6 हो गया आपका -2, ये हो गया 4 और ये हो गया -4। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, अब ये a² आ गया, ठीक है जी। अब a² को माइनस करिए a से, a² आ गया, यानी कि 3 -2 4 और -2 प्लस ट्वाइस ऑफ i क्या है, ये ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख रहा हूं मैं, ये i है 2 2 0 0। अब आ जाइए, पेन चेंज कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट लिखते हैं, 1 -3 और +2, फिर आपका आ गया 4, ये -2 माइनस और -2 +2 +0, 4 -4 +0, फिर -4 +2, ये है -4 और ये प्लस और ये आपको +2, ठीक है। ये कितना होगा, 2 + 1 3 3 - 3 0, 2 2 0, 4 - 4 0, -4 + 4 0, तो इसके बराबर आ गया। अब इसमें आपको लैम्डा निकालना है, लैम्डा से निकालना है ताकि ये बन जाए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ये भी कुछ इसी तरीके का है, इसमें निकालना नहीं है, लेकिन जो अभी हमने क्वेश्चन किया, ये आपको याद होगा, ये वाला जो हमने किया ये है,
जो अभी हमने किया ना, ये बिल्कुल 27वां जो है वो 29वें जैसा है। तो 29 को रहने देते हैं, इसको हम कर लेंगे, 28 को कर लेते हैं। 28 को करेंगे हम, क्या करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल्स 5a प्लस लैम्डा आई। तो ए स्क्वायर कर लेते हैं। ए स्क्वायर आपका, मैं करूंगा नहीं इसको, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए, वेरीफाई कर सकते हैं आप। अब करना क्या है आपको, ये जो ए स्क्वायर है यानी कि 8 5 माइनस 5 3 ये आपका आएगा ए स्क्वायर से। ये आपको मल्टीप्लाई, इसको 5a कर रहा हूं, 5 3 15, 5 माइनस 1 माइनस 5 हो गया, ये 5 1 5, 5 2 10 प्लस लैम्डा आई। इसको करना कैसे है वो बता रहा हूं आपको बस। ये 5 से ए को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है जी। और लैम्डा आई, तो लैम्डा आई, ये आई है, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो केवल यहां लैम्डा आएगा, लैम्डा 0 0। अब इसको क्या करिए, 15 प्लस लैम्डा, कुछ और मत करिए, यहां पर देखिए 15 प्लस लैम्डा, ये 15 प्लस लैम्डा हो गया। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन 15 प्लस लैम्डा ये आपका यहां पर 8 के बराबर है ऑलरेडी। लैम्डा कितना हो गया, 8 माइनस 15, ये आपका लैम्डा बराबर -7 आ गया। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही आ जाएगा, यहाँ पर लैम्डा बराबर -7 आ गया। ये बिल्कुल सेम चीज हम कर चुके हैं, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूं। ये आप समझ गए कैसे करना है, कैसे जीरो लाना है इसको। बिल्कुल सेम ऐसा ही है ये भी, इसमें ए स्क्वायर करेंगे, इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको ट्वाइस करके यहां लिख दीजिए। 3 इंटू आइडेंटिटी इसकी हो जाएगी 1 1 0 0, और इसको यहां रख दीजिए, आपका 0 0 आ जाएगा। आई होप अभी तो इतना हमने कर लिया है, बहुत लंबी एक्सरसाइज है इसलिए मैं इसको बहुत फटाफट स्किप कर रहा हूं। ये ए क्यूब है, ए क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस ए, राइट। अब इसमें एक चीज आप कर सकते हैं, एक आइडिया है मेरा, इसमें अगर a को आप कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, आपका आएगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 आएगा ना। अगर आप a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 को ही जीरो दिखा दें, अगर यही जीरो है तो a इंटू जीरो भी जीरो ही रहेगा, है ना। तो आपको ये a क्यूब निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए किया यहां पर आप जब देखेंगे तो प्रॉपर किया हुआ है, a निकाला, a स्क्वायर किया, a क्यूब निकाला, ये दोनों काम हुए हैं। मैं आपको इसका बहुत शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, जो जिसमें आप इसको लिख दीजिए, इट कैन बी रिटन एज a इंटू ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1। अब a स्क्वायर माइनस 4a है, जैसे आपका ये a स्क्वायर आया, ठीक है, ये 7 12 4 7, a स्क्वायर आया माइनस 4a, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 4 2 8, 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8 प्लस 1 प्लस 1। 1 का मतलब क्या हो गया, ये आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है जी। प्लस 1 का मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अब आप देखिए 7 माइनस 8 प्लस 1 कितना होता है, 7 माइनस 8 प्लस 1 कितना होता है, 12 माइनस 12 प्लस 0 कितना होता है, 4 माइनस 1 प्लस 0, 4 माइनस 1 कहां से आया, ये हुआ आपका माइनस, हमने 4 से किया था ना, तो 4 ही तो है, ये 4 है जी। 4 माइनस 4 प्लस 0 कितना आया, 7 माइनस 8 प्लस 1 कितना आया, देखिए ये 0 ये 0 ये 0 ये भी 0 0 0 0 0। अब इसको आप a से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये भी 0 आ जाएगा। तो ऐसे प्रूव करेंगे, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका एग्जाम में आता है और आपके यूनिट टेस्ट में आता है तो आप ऐसे करेंगे, लेकिन अगर आप फाइनल एग्जाम में आता है और समय की कमी है तो ऐसे भी करके छोड़ सकते हैं। ये भी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 12a माइनस आई इक्वल 0, ये भी कर लेंगे हम लोग, सीबीएसई 2004 का है। ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 49 सीबीएसई 2004, ये भी आप कर लेंगे। यदि a ये है तो आपको ये 0 दिखाना है, यदि a ये है तो आपका ये 0 दिखाना है, और इसको हम यूज करेंगे a की पावर 4 फाइंड करने के लिए। तो ये सवाल हमको करने पड़ेंगे, इसको हम अगली बार देखते हैं। तब तक शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।